तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द टॉकेटिव बार्बर। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ सुल्तान हुज नेम वॉज शरीहर ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. तो यहाँ पर एक कहानी के बारे में बताया गया है हमें, और इस कहानी को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन द सिटी ऑफ कैशगर lived a barber who was a great talker. Once the Sultan called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop. Instead of shaving him, the Sultan got angry. When are you going to stop talking and begin to do your work? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बात हो रही है एक बार्बर के बारे में जिसको बातें करना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है कि उसके शहर के सुल्तान ने बार्बर को बुलाया कि उसका जो सुल्तान था वो ये चाहते थे कि उनका हेड वो शेव करते। बार्बर वहां पर आया, लेकिन बार्बर सुल्तान का हेड शेव करने की जगह लगातार बातें ही करे जा रहा था। सुल्तान को ये चीज देखकर बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने बोला चिल्लाते हुए, आखिर तुम बात करना कब बंद करोगे और अपना काम करना कब चालू करोगे? द बार्बर रिप्लाइड, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटर, फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट। आई हैव 6 ब्रदर whom you might call chatters. Their name are Buckbone, Buckburia, Buckback, Ulkuz और उल नशी और शकाबक। तो यहाँ पर बार्बर ने अपने भाइयों के बारे में बताया है। तो वो सुल्तान को ये बोलते हैं कि ये चीज़ सुनकर सुल्तान मेरे को बहुत बुरा लगा। लोग तो ये बोलते हैं कि मैं बहुत शांत किस्म का हूँ, शायद आप मेरे को मेरे भाइयों में से ही एक समझ रहे हैं। मेरे जो 6 भाई हैं, तो उन्होंने अपने 6 भाइयों के नाम बताए और ये बताते हैं जो बार्बर होते हैं कि ये जो मेरे 6 भाई हैं ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं। One is humbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has a defect in his speech. तो यहाँ पर वो बताना चालू करते हैं अपने भाई के बारे में। एक का तो पीठ के ऊपर आपने देखा होगा बल्ज टाइप निकला होता है, कूब टाइप निकला होता है, जैसे ऊँट के होता है ना हम्प, इस टाइप से निकला हुआ है। तो वो अपने भाइयों के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। और एक जो है उसका दांत नहीं है, जो उसका भाई है। एक जो उसका भाई था बार्बर का, वो आधा अंधा था, और जो उसका दूसरा भाई था वो लगभग अंधा था, और एक जो उसका भाई था वो बहरा था, और जो दूसरा उसका भाई था वो उसका क्या था, डिफेक्ट इन हिज स्पीच, मतलब उसे बोलने में कुछ प्रॉब्लम थी। वन इज डेफ, डेफ मतलब बहरा भी होता है और जिसको सुनाई कम देता है। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और वो ये भी बताता है सुल्तान को कि ये जो जितने भी मेरे भाई हैं ये सब के सब बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको बातें करना पसंद है। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं अपने घर का सबसे छोटा बच्चा हूँ। गिव हिम 3 पीस ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड लूजिंग ऑल पेशेंस, एंड सेंड हिम अवे। आई विल नॉट बी शेव्ड टूडे। तो सुल्तान क्या होता है, सुल्तान गुस्से में आकर बोलते हैं कि इसको 3 पीस गोल्ड दो और इसको यहाँ से भगाओ, आज मैं कोई शेव वेव कराने के मूड में नहीं हूँ। माई मास्टर क्राइड द बार्बर। तो यहाँ पर जो बार्बर होता है वो बोलता है, अरे मालिक, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। तो वो बार्बर बोलता है, साहब आपने मेरे को बुलाया था, मैं नहीं आया था, अब तो मैं आपके बाल शेव करके ही आपके घर से जाऊंगा, ऐसे तो मैं जा नहीं सकता। तो यहाँ पर वो ये बोल देता है और फिर वो एक और स्टोरी बताने लग जाता है जो कि लगभग आधे घंटे की होती है। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली, आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस।
आई हैव टू गो आउट एट नून सेड द सुल्तान। तो यहाँ पर सुल्तान उसको ये बोलते हैं कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा बातचीत करने का टाइम नहीं है, मेरे को और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं और मेरे को शाम तक जाना है। तो अब यहाँ पर क्या होता है देखते हैं हम लोग। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to shave you." Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter. Go on shaving me. Speak no more," ordered the Sultan. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो बोलता है, अरे 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 मालिक गुस्सा मत करिए, मैं आपकी बालों को शेव करना चालू कर देता हूँ। और वो उनके बालों को, सुल्तान के बालों को धोता है और उनको शेव करना चालू कर देता है। लेकिन अभी तक उसने लगभग 4 टाइम ही रेजर उनके बालों से छुआ होगा, तभी वो रुक जाता है और वो उनको देखकर बोलता है, मालिक मतलब कि सुल्तान, आप इतने हैसिली क्यों इतने हैसली मतलब इतना जल्दी क्यों मचा रहे हैं इस मैटर को लेके, इतना जल्दी क्या है आपको अपने बालों को शेव कराने की। तो सुल्तान उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, नहीं नहीं तुम शेव करो, ज़्यादा बातें मत करो, फटाफट शेव करो। फिर यही बात सुनकर दोबारा बार्बर बोलता है, बी पेशेंट सेड द बार्बर, परहैप्स यू हैव नॉट कंसीडर्ड वेल वॉट यू वर गोइंग टू डू। आई विश यू वुड टेल मी वॉट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस is all about and then I will give you my opinion on it। तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो बार्बर होता है वो बोलता है कि सुल्तान ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपने अभी तक मेरे को ये तो बताया ही नहीं कि आपको किस इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए जाना है और वो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या पता मैं आपको उस इंपॉर्टेंट चीज़ पर कोई सलाह दे पाऊँ, मतलब अपना ओपिनियन दे पाऊँ। फिनिशिंग शेविंग एट वंस the Sultan claimed, but instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. My patience is exhausted, the Sultan cried। तो यहाँ पर क्या होता है, उनको पूरा शेव करने की जगह वो आधे तो उनके बाल शेव कर देता है और आधे बाल वो रहने देता है और वो ये देखने के लिए चले जाता है बार्बर कि आखिर अभी क्या समय हुआ है। बड़ी गुस्सा आती है सुल्तान को और वो गुस्से में बोलते हैं कि अब जो भी मेरा पेशेंस था, पेशेंस मतलब धैर्य, मतलब अभी तक जो वो रुके हुए थे, अब वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो चुका है। गुस्से में आकर वो बोलते हैं, बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट सेड द बार्बर एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। तो यहाँ पर वो फिर दोबारा सुल्तान को ये बोलता है बार्बर कि अरे आप शांत हो जाओ सुल्तान जी, मैं आपके बाल शेव कर रहा हूँ। और यही कहते कहते वो उनके बालों को शेव करना चालू कर देता है। लेकिन वो उनके बालों को शेव तो कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अभी भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा था बात करने से। इफ यू कुड इन्फॉर्म मी वॉट दिस इंपॉर्टेंट अफेयर इज, आई वुड गिव यू मोर एडवाइस यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड। तो यहाँ पर वो सुल्तान को फिर दोबारा से यही बोलता है कि ये जो इम्पोर्टेंट काम आप करने जा रहे हो इसके बारे में आप मेरे को बता दो, तो शायद मैं आपको अपनी एडवाइस दे पाऊँ, मतलब अपनी राय दे पाऊँ। शायद जो मेरी राय है या फिर मेरी एडवाइस है वो आपके काम आ जाए। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव। तो सुल्तान बताते हैं कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, फीस्ट मतलब खाने की दावत जिसे बोलते हैं हम लोग, पार्टी समझ लीजिए एक टाइप से। तो वो ये बोलते हैं सुल्तान कि मैं अपने दोस्तों को पार्टी देने वाला हूँ शाम के समय, इस वजह से मेरे को इतनी जल्दी है जाने की। When the barber heard that Sultan mentioned a feast, he claimed that reminds me yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house, but I have quite forgotten it and have not made any preparation for them। तो यहाँ पर बार्बर सुल्तान को ये बोलता है कि अच्छा आपने मेरे को ये बात बताई, मेरे को भी याद आ गया, मैंने कल ही तो अपने दोस्तों को बुलाया था, 5 या 6 दोस्त हैं मेरे, उनको बुलाया था कि मेरे घर पे आना और मैं तुम सब लोगों को पार्टी दूंगा, लेकिन मैं तो भूल ही गया, मैंने कोई भी तैयारी भी नहीं करी।
अब क्या होगा? तो सुल्तान जो होते हैं, सुल्तान who was at the mercy of the barber was ready to do anything to get rid of him. Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that have been prepared for me today. तो यहाँ पर सुल्तान उसको ये बोल देते हैं कि ठीक है, तुम ऐसा करो, अपना काम फटाफट करो, मेरे फटाफट शेव कर दो बाल, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो तुम्हें मैं ले जाने दूंगा, फटाफट अपना काम ख़त्म करो। तो यहाँ पर ये बोलता है जो बार्बर होता है, प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो यहाँ पर वो सुल्तान को ये बोल देता है बार्बर कि मेरे को ज़रा अपना खाना तो दिखा दो, कितना आपके यहाँ पे खाना है जो कि मैं अपने 5 फ्रेंड को खिला भी पाऊंगा या नहीं खिला पाऊंगा। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान क्लेम। तो सुल्तान उसको बोलते हैं कि सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए खाना है, चिंता मत करो, इनफ है फूड। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। तो फिर भी वो बोलते हैं कि जो भी खाने की तैयारियां हुई हैं उनको, यहाँ पर जो भी खाना तैयार हुआ है पार्टी के लिए, फीस्ट के लिए, उसको यहाँ पर लाया जाए। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज वेरी गुड, बट आई शैल want some fruit for the desert also. The Sultan in desperation, since his head was half shaved, ordered that fruit should also be brought in. तो यहाँ पर जो ये बार्बर होता है ये बोल देता है कि हाँ खाना तो ठीक है, इतना सारा आप खाना मेरे को दिखा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन खाने के बाद ज़रा फ्रूट्स मिल जाते तो मज़ा ही आ जाता। तो ये सुल्तान ये बोलते हैं कि ठीक है मैं फ्रूट्स भी मंगवा दूंगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो सुल्तान फ्रूट्स भी ऑर्डर कर देते हैं। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन। तो जो बार्बर होता है वो जो सुल्तान होते हैं उनके बाल पूरे तो काटता नहीं है, आधे ही उनके बाल कटे हुए छोड़ देता है और जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनको गौर से देखने लग जाता है। तो यहीं पर हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। इसके कुछ न्यू वर्ड्स हैं, जैसे चैटरर का मतलब होता है समवन हु टॉक्स अ लॉट। चैटरर का मतलब ये होता है कि जो आदमी बहुत ज़्यादा बातें करता है। डिफेक्ट का मतलब अ फॉल्ट, मतलब किसी चीज़ के अंदर कोई खराबी। ओपिनियन का मतलब क्या होता है, व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट। तो मतलब आपको किसी चीज़ के बारे में कैसा फील होता है, उसी वर्ड का मतलब होता है ओपिनियन। जैसे आपको अपनी क्लास टीचर के बारे में कैसा फील होता है, वो अच्छी हैं, बुरी हैं, जो भी है, तो वो क्या है, आपका ओपिनियन है। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड एंड फेड अप, मतलब थक गया। डेजर्ट क्या होती है, अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील। तो जब हम लोग खाना पीना खा लेते हैं उसके लास्ट में जैसे गुलाब जामुन हो गए या कोई फ्रूट्स वगैरह हो गए, स्वीट जो फ्रूट हो गए, उनको हम लोग बोलते हैं डेजर्ट्स। एग्जामिन मतलब किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली। एट लेंथ का मतलब थोड़ी दूरी पे, एट अ स्ट्रेच। इसी के साथ हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव। बार्बर के कितने भाई थे? बार्बर के 6 भाई थे। द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स। तो यहां से आपको आंसर लिखना है, यहां से स्टार्टिंग करनी है। द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स। वाई वॉज सुल्तान इन अ हरी। सुल्तान इतनी जल्दी में क्यों थे? तो यहां से आप लिख सकते हैं द सुल्तान वॉज इन अ हरी बिकॉज ही हैड अ फीस्ट। द सुल्तान वॉज इन अ हरी बिकॉज ही हैड अ फीस्ट, मतलब उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी हुई थी, इस वजह से वो जल्दी के अंदर थे। वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान। मतलब बार्बर ने इतना समय क्यों लगाया था बाल काटने में सुल्तान के? क्योंकि वो इतनी देर तक बातें कर रहा था। अब इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोग किस तरीके से इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। फटाफट अपने इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और नेक्स्ट चैप्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है उसको भी देख लीजिए। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।